प्रोफेसर साहब ने कहा है कि वो अभी आ रहे हैं और वो आकर नाक को पकड़कर उसे इंसानी रूप में लाकर सारा मामला जान जाएंगे कि उसे किसने हवेली में भेजा है। मगर डैड, वो नाग तो अब तक भाग चुका होगा। प्रोफेसर ने कहा है कि नाग खुद चलकर हवेली से बाहर नहीं जा सकता, वो यहीं कहीं होगा। अब ना चाहते हुए भी मुझे नाइल की मदद करनी पड़ेगी, वरना मेरा अपना राज खुल जाएगा। नाइल, कहाँ हो तुम? मैं यहाँ हूँ मुस्कान। बहुत मना किया था, बहुत समझाया था कि मेरा हंसता बसता घर मत जाओ। तुम कहते थे तुम मुझे अपने साथ लेके जाओगे। देख लिया अपना अंजाम। मुझे कुछ करना भी नहीं पड़ा और कुदरत ने तुझे खुद सजा दी। मुस्कान, मैं बहुत तकलीफ में, मेरी जान निकल रही है। खुदा के वास्ते मुझे बचा ले। इसी तरह मैंने तुम्हारी मन्नत समाजत की थी, लेकिन तुम नहीं माने। अब किसी भी वक्त प्रोफेसर आएगा और तुम्हें जान से मार देगा। नहीं मुस्कान, नहीं, मैं बनना नहीं चाहता। बचा ले मुझे। तुझे रायान की कसम। ठीक है, मैं तेरी मदद करूंगा, लेकिन एक शर्त है कि अगर मैंने तुझे बचा लिया तो तू मेरे रास्ते में कभी नहीं आएगा। मैं वादा करता हूँ मुस्कान। और हाँ, मुझे अपनी मंगेतर कह के वापस ले जाने की बात नहीं करेगा। मैं नाग देवता की कसम खाकर वादा करता हूँ। ठीक है, तुम यहीं कहीं छुप जाओ, मैं सजना को फोन करती हूँ। जो कुछ करना है जल्दी कर, मेरी जान निकल रही है। ऐसे जीवन प्यार से जाए, जैसे फूल से खुशबू आए। होती है जीत दिल हार के, दुनिया है सुनी जिन यार के। पल दो पल है प्यार के, पल दो पल है प्यार की। हाँ मुस्कान, बोलो। सजना, नाइल की जान बचा लो, उसकी जान खतरे में है। क्या हुआ है नाइल को? उसने इशफाक अंकल को डसा था। तो इशफाक मर ही क्या? नहीं, उल्टा नाइल मरने वाला है। वो कैसे मुस्कान? डैड के हाथ में प्रोफेसर का दिया हुआ जादुई छल्ला था। उसके असर से नाइल नाग बन गया है और उसकी सारी ताकत भी खत्म हो गई। और प्रोफेसर कह रहा था कि अब नाइल मर जाएगा। प्रोफेसर हवेली वापस आ रहा है ताकि वो नाइल को पकड़ के मालूम कर सके कि उसे हवेली में किसने भेजा था। और अगर उसने नाइल को पकड़ लिया तो तुम्हारा खजाना तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा। कासू, जी मालिक।
हवेली जा और नाइल को लेकर आ। मालिक, दिन के वक्त हवेली जाना खतरे से खाली नहीं है मालिक। कासू, तुझे ये जान का खतरा मोल लेना ही होगा। किसी भी तरह कुछ भी कर नाइल को यहां लेकर आ। मालिक, आपका हुक्म सर आंखों पर, मगर मैं पहले भी 2 बार हवेली जा चुका हूं और इस बार वो तो मुझे देखते ही गोली मार देंगे। देख कासू, तू हमारा खास चेला है। अगर तू नाइल को हवेली से सही सलामत यहां ले आता है, हम तुझे एक ऐसा इल्म बताएंगे जिससे तू माला माल हो जाएगा। अच्छा मालिक, मैं चाहता हूं। सोचे या ना सोचे कोई, जाने या ना जाने कोई, फूल खिजा में खिल नहीं सकते, बैरी है जमाना है यहाँ। हाँ कासू, बोल। मालिक, यहाँ तो हर तरफ पहरा लगा है। हवेली के मुलाजिम बंदूक के थामे खड़े हैं। मालिक, अब मैं क्या करूं? कुछ भी कर कासू, कुछ भी। नाइल की जान बचाने के लिए अगर तुझे अपनी जान पर भी खेलना पड़े तो खेल जा। ये हमारा हुक्म है। जो हुक्म मालिक, मैं करता हूँ कुछ। ठीक है। आप अंदर नहीं जा सकते, साहब ने मना किया है, वापस जाएं। ओ भाई साहब, मियाँ साहब, मेरे नादान दोस्त, मेरा फौरन अंदर जाना ज़रूरी है। आपके अशफाक साहब ने खुद मुझे फ़ोन करके बुलाया है। अगर साहब ने बुलाया होता आपको तो गेट पे कॉल करते। ए मेरे अजनबी दोस्त, फ़ोन करके पूछ लो उनसे। सॉरी सर, साहब को कॉल करके मैंने बेइज्जत नहीं होना।
आप अपने मोबाइल से फोन कर रहे हैं साहब। जी इशफाक सर। अरे हाँ भाई, पहुंच गया हूँ। बस आपके गेट पे रोक लिया गया हूँ। जी आई बात करें। लो भाई। जी साहब। जी अच्छा साहब, ठीक है साहब, जाएंगे। बहुत मेहरबानी है। मेरे हिसाब से नाग इस तरफ गया, वॉशरूम में। अफसोस, निकल गई। तुम ये कैसे कह सकती हो? या तो वो भाग गई है या फिर उसने इंसान से नागिन का रूप धार लिया है। हाँ तो फिर क्या हुआ? आपकी याददाश्त बड़ी कमजोर है वजह साहब। मैंने बताया था कि जब नागिन इंसान के रूप में हो तो मैं पहचान सकता हूं, लेकिन अगर वो इच्छाधारी रूप बदल ले और फिर से नागिन बन जाए तो उसे पहचानना मुश्किल हो जाता है। अगर वो नागिन के रूप में भी है तो उसे पकड़ा तो जा सकता है ना? हाँ, पकड़ा जा सकता है, 100% पकड़ा जा सकता है। आइए देखते हैं। चलें। आइए। नाकाम आशिक, आज तेरी वजह से मैंने अपनी जान को खतरे में डाला है। नाइल कहाँ है? काजू, उस तरफ तो प्रोफेसर होगा, तो ऐसे कर उस तरफ से निकल जाओ यहाँ से, जल्दी जल्दी। कान खोलकर सुन लो। प्रोफेसर साहब हवेली में नागिन को पकड़ने के लिए आए हैं। चारों तरफ पहरा सख्त कर दो और प्रोफेसर साहब की मदद करो नागिन को पकड़ने में। हमें हर हाल में नागिन को अंजाम तक पहुंचाना है। ठीक है साहब जी। शाबाश, आओ नागिन को ढूंढते हैं।
रुक जाओ लड़की, आज तुम मेरे हाथ से बच नहीं सकती। प्रोफेसर, तू मुझे कभी नहीं पकड़ सकता। कहाँ गया प्रोफेसर? आ गया वजाहत। प्रोफेसर साहब, आप कहाँ चले गए थे? मैंने एक इच्छाधारी नागिन को देखा है। उसने एक नौजवान लड़की का रूप धार लिया। तो फिर आपने उसे पकड़ा क्यों नहीं? उसने फिर से रूप धार लिया और नागिन बन के कहीं गायब हो गई। एक और सुनहरी मौका हमारे हाथ से निकल गया प्रोफेसर। प्रोफेसर साहब, वो लड़की कहीं मुस्कान तो नहीं थी? मुस्कान का कद छोटा है, नागिन का कद लंबा था। खैर, देर हो रही है, आइए उसे तलाश करें। ये ना हो कि शाम हो जाए और वो गायब हो जाए। आइए। ये कासू कहां पर गया? अभी तक फोन नहीं किया उसने मुझे फोन करना पड़ेगा। इस वक्त हवेली में कोई भी नागिन मौजूद नहीं। और ये आप कैसे कह सकते हैं? मैं कुछ नहीं कहता अशफाक साहब, मैं खुद कभी कुछ नहीं कहता। मेरा इल्म। वजाहत साहब, आप बहुत खामोश हैं। मैं ये सोच रहा हूं कि ये कुबड़ा चोर कौन था? ये तीसरी बार आया है हवेली में। और जो कोई भी है बच नहीं सकता। गेट पर लगे कैमरे ने अब तक उसे एक्सपोज कर लिया होगा। अच्छा ठीक है, तुम इंस्पेक्टर को कॉल करो और उसे ये सारी वीडियोस दे दो। ठीक है, मैं कॉल करता हूँ। आप लोग अपनी कानूनी कार्रवाई पूरी करें, मैं चलता हूँ। 3 रोज बाद आऊँगा और उसके बाद आप लोगों को इन नागिनों से हमेशा के लिए निजात मिल जाएगी। लेकिन ये छल्ले किसी सूरत नहीं उतारने, कुछ भी हो जाए। ठीक है प्रोफेसर। कासू, नाल को ले आया तू? ले मालिक। ला हमें दे। मालिक, आज तो मैं मर ही गया था, न जाने कैसे बच गया। तेरी राम कहानी हम बाद में सुनेंगे कासू। पहले हम नायल की हालत तो देख लें, ये कैसा है वो। देखिए मालिक, देखिए आपका नायल। ये तो मर रहा है कासू, लेकिन हम नायल को मरने नहीं देंगे कासू।
नागी, यहाँ। जी मालिक। ये पानी नायल को लगा। नायल की जान बच गई। नायल ठीक है, हमने नायल की जान बचा ली। कासू, तो नायल को बाकी नागों के साथ रख दे। मालिक, क्या नाइल अब खतरे से बाहर है? हाँ, नायल अब खतरे से बाहर है। हमने इसे मरने से बचा लिया है। मगर एक बात है, अब शायद ये इंसान का रूप इख्तियार ना कर सके। ओह, ये तो बहुत बुरा हुआ मालिक। क्या नाइल की ताकतें उसको वापस कभी नहीं मिल सकती क्या? आ सकती है कासू, लेकिन बहुत मुश्किल है। मुश्किल? हाँ, कैसी मुश्किल? हवेली में खजाना है कासू, और उस खजाने में एक किताब है, और उस किताब के अंदर नाइल की ताकत वापस लाने का मंत्र लिखा है। जब तक वो किताब हमें मिल नहीं जाती, नाइल कभी इंसान का रूप नहीं धार सकेगा। उस किताब का मिलना बेहद जरूरी है कासू। मालिक, मैं कोशिश करूं वो किताब लेके आने की। कासू, अगर तुमने हमारे ये काम कर दिया ना, तो तू हमसे जो मांगेगा हम तुझे देंगे। मालिक, आप किताब के जिक्र पर इतनी जज्बाती क्यों हो जाती है? कासू, नाइल को ले जा और इसका ख्याल रख। जा कासू। जी मालिक। उस मुस्कान ने मेरे बेटे रयान को मुझसे छीन लिए। भाजी, आप फिक्र ना करें। आपकी आंख से गिरे हुए एक एक आंसू का हिसाब देना पड़ेगा मुस्कान को। देखिएगा, जो उसने किया है ना, वही उसके सामने आएगा। हलीमा, तुम उस घर की पुरानी वफादार हो। मैं जानती हूँ दादी की गलत हरकतों की वजह से तुम्हें वो हवेली छोड़नी पड़ी, लेकिन अब मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत है वहां। मेरी मदद करोगी क्या? अरे भाजी, मुझे क्यों गुनाहगार कर रही हैं आप? आपकी हवेली तो जिस तरह मेरा अपना घर है। मैं तो आप लोगों को अपना रिश्तेदार समझती हूँ। मैं हाजिर हूँ, बताएं क्या काम है? हलीमा, सबसे पहले तो तुम्हें मुस्कान की गोद खाली करनी पड़ेगी। वो अभी से इतनी मगरूर है, अगर उसने खुदा ना करे बेटा पैदा कर लिया तो वो तो मेरे सर पर ही बैठ जाएगी। भाजी, आप समझे कि मुस्कान की गोद उजड़ चुकी है। और दूसरा काम ये है कि उस हवेली में इच्छाधारी नागिनें आ गई हैं। तुम्हें किसी पीर फकीर से कह के उन नागिनों को मरवाना पड़ेगा। भाजी, आप मजाक कर रही हैं। नहीं हलीमा, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। इच्छाधारी नागिनें आ गई हैं उस हवेली में, जो किसी इंसान का भी रूप ले लेती है। लगता है बाजी बहुत परेशान है, इसलिए बहकी बहकी बातें कर रही है। क्या सोच रही हो तुम? चलोगी ना उस हवेली में? हाँ हाँ बाजी, वो मैंने आपका नमक खाया है, क्यों नहीं चलूंगी? तो फिर चलो, रयान बाहर गाड़ी में इंतजार कर रहा है। अच्छा, आप जाके बैठे, मैं अपने कपड़े लेकर आ जाऊं।
अब अजी ये अरफा और रयान कहाँ रह गए? मुस्कान बता रही थी कि वो नौकरानी की तलाश में गए, आ जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बैठो इंस्पेक्टर। जी वजाद साहब, खैरियत? आपने याद फरमाया। इंस्पेक्टर, तुम्हें एक बंदे को पकड़ना। इशफाक साहब, आपके कहने पर पहले भी बहुत से बंदे पकड़े हैं, एक और पकड़ लेंगे। कोई अता पता तो बताइए। ये तो मालूम नहीं, हमारे पास उसकी कुछ तस्वीरें हैं, देखो। वजाद साहब, इन तस्वीरों में इस बंदे की शिनाख्त तो नहीं होती। उसकी सबसे बड़ी पहचान ये है कि वो कुबड़ा है। और हाँ इंस्पेक्टर, FIR नहीं देनी, सीधा मेरे पास लेकर। इशफाक साहब, आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं, बंदा भी मैं पकड़ लूँ। लेकिन मुझे ये तो बताइए, इसने किया क्या है? चोरी की है हवेली में। क्या चुराया है? ये तो हम तुम्हें बाद में बताएंगे। उसको पकड़ोगे तो मुंह मांगा इनाम मिलेगा तुम्हें। जी बिल्कुल ठीक है, आप बेफिक्र रहिए। वजाद साहब, मुझे इजाजत। ठीक है, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। वैसे अब्बाजी, मुझे लगता है कि उस कुबड़े चोर का हवेली की नागिनों के साथ जरूर कोई ताल्लुक है। मगर वो चोर नाइल का सामान क्यों चुरा ले गया? इसमें भी कोई राज हो सकता। अच्छा, तुम जरा नाइल को तो बुला दो। जी ठीक है। नाइल, नाइल, अब्बाजी, नाइल तो अपने कमरे में नहीं है। कहाँ गया होगा? उसके मोबाइल पे कॉल करो। अब्बाजी, फोन तो उसके कमरे में ही पड़ा हुआ। फोन कमरे में है तो नाइल कहाँ चला गया? अल्लाह जानता। तुम लोग कहाँ गए थे तुम लोग? मैं अलीमा को लेने गई थी। तो मलीमा को फिर से हवेली में ले आई हो? इस बार मुझे एक काबिल भरोसा मुलाजमा चाहिए थी, और अलीमा से ज्यादा वफादार मेरे लिए कोई नहीं है। अलीमा, तुम किचन में जाओ। डैड, हम दोनों अलीमा बुआ को इतनी दूर से लेकर आ रहे हैं, आप लोगों ने देखे खुश नहीं हुए? अरे नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं है।
हाँ, वो रायान, तुम्हें एक बुरी खबर सुनानी थी। अभी कुछ देर पहले हवेली में एक चोर आया था। आप लोगों ने पकड़ा किसी को? अब्बा जी ने उस पर गोली भी चलाई, लेकिन वो भाग गया। और पता है, ये वही चोर है जो पहले भी हवेली में आ चुका है। वही जिसकी फुटेज भी बनाई थी आपने पहले? हाँ, एग्जैक्टली। मैंने इंस्पेक्टर को फुटेज दे दी है, बहुत जल्द पता चल जाएगा कि वो कौन है। लेकिन फिक्र वाली बात यह है कि नाइल कमरे में नहीं है, उसका मोबाइल यहाँ पर मौजूद है। डैड, वैसे तो नाइल अक्सर घर से गायब हो जाता है, लेकिन आप ठीक कह रहे हैं, उसका फोन घर से मिला, ये जरूर तशवीशनाक बात है। रायान बेटा, उसकी तो आदत है गायब हो जाने की। फिक्र नहीं करो, रात तक आ जाएगा। आई होप सो, क्योंकि अगर वो रात तक नहीं आता, हमें पुलिस स्टेशन में जरूर रिपोर्ट लिखवानी पड़ेगी। क्या मतलब पाशी? मतलब साफ जाहिर है सनम जहां, फिरोज की मोहब्बत ने तुम्हें निकम्मा बना दिया और मुस्कान ने तुम्हारी जान बचाकर तुम्हारे मुंह पर तमाचा मारा है। पाशी, तुम मेरे गुस्से को बढ़ा रही हो। तो गुस्सा करके क्या कर लेगी? मत भूल सनम जहां कि आज अगर तू जिंदा है तो पाशी की वजह से, और अगर तुझे अपने मकसद में कामयाब होना है तो तुझे फिरोज को छोड़ना होगा। फिरोज को छोड़ दूं? हाँ। पाशी, मैं तुम्हें तो छोड़ सकती हूँ, लेकिन फिरोज को नहीं। क्या? एक पल में पाशी के सारे एहसानात भूल गई तू? तुझे फिरोज पाशी से ज्यादा अजीज है? हाँ पाशी, मैं फिरोज से मोहब्बत करती हूँ। तो ठीक है फिर, मैं फिरोज को मार डालूंगी। पाशी, अगर तुमने फिरोज की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो मैं तुम्हारी आंखें निकाल लूंगी। सनम जहां, सनम जहां, आज तूने मेरी बेइज्जती की है। अब खजाने तक तो मैं खुद पहुंच जाऊंगी। देखो सनम जहां, जो भी है, पाशी ने तुम्हें पाला है, और अगर आज तुम जिंदा हो तो सिर्फ पाशी की वजह से। मैं तुम्हारी मोहब्बत में जिंदा हूं। ये प्यार, हमारा मिलना, ये सिर्फ पाशी की वजह से है। तुम्हें पाशी से इस तरह बदतमीजी से बात नहीं करनी चाहिए थी। वो तुम्हें मुझसे छीनने की बात कर रही थी, और कोई भी तुम्हें मुझसे छीनने की बात करेगा, मैं उसकी जिंदगी छीन लूंगी। देखो, मुझे लगता है तुम इस वक्त बहुत गुस्से में हो। हम सुबह बात करेंगे। फरखंदा बेटा। जी चाचा, खैरियत है ना? हाँ बेटा, खैरियत है। मुस्कान आई है। अच्छा हो गया, बहुत देर हो गई थी, उससे मुलाकात नहीं हुई थी। आज तो उससे ढेर सारी बातें करूंगी, सारी रात। अरे बेटा, 2 घंटे के लिए आई है वो, और कोई पता नहीं अभी वापस चली जाए। जल्दी से मिल लो आके, बहुत उदास है, तुम्हें याद कर रही है। ठीक है, आप चलें, मैं जल्दी से आती हूँ। तो मेरे साथ ही आ जाओ। मैं भी आती हूँ। सवेरा, 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 चलो मैं तुम्हें अपनी सबसे अच्छी सहेली से मिलवाती हूँ। फरखंदा, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, आप अकेली चली जाएं। अरे मुस्कान मेरी बचपन की दोस्त है, और वैसे भी फिरोज से शादी के बाद तुम्हारी उससे मुलाकात नहीं हुई, बस सलाम करके आ जाना। मैं बहुत थक गई हूँ, मुझ में बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है।
अरे कुछ नहीं होता, बस 2 मिनट की बात है, बस सलाम करके आ जाना। चलो चलो। मुस्कान बेटा, मैं तो तुम्हारी सूरत देखने को तरस गया। रायान बेटा, इसे कभी कभी ले आया करो ना मिलवाने के लिए। रमेश चाचा आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, गलती मेरी है, लेकिन अब आप बिल्कुल फिक्र नहीं करें, मैं मुस्कान को हर हफ्ते आपसे मिलवाने के लिए लेकर आऊंगा। अब आपको शिकायत का मौका बिल्कुल नहीं दूंगा। मुस्कान, देखो मेरे साथ कौन आया है। मैंने तुम्हें सवेरा की तस्वीर सेंड की थी और तुमने कहा था फिरोज से बोलो कि फ़ौरन सवेरा को तलाक दे दे। शायद तुम भूल गई हो। याद आ गया मुझे। अच्छा, तो मुस्कान ने मेरा घर उजाड़ने की कोशिश की थी। आप सब बैठ के बातें करें, मैं तुम दोनों के लिए चाय लेके आती हूँ। और भाई, आपने तो मेरी दोस्त को मुझसे छीन ही लिया। पर खंदा ठीक कह रही हो तुम, मैं रहमत चाचा से भी यही कह रहा था। अब मुस्कान को मैं हर हफ्ते लेकर आऊंगा, जी भर के मिल लेना उससे। अब मुस्कान अंदर चाय बना रही है, मैं उसको देख के आती हूँ। ठीक। ऐसा हो जाए तो जिंदगी के आखिरी दिन खुशी से न कट जाएं। रहमत चाचा कैसी बातें कर रहे हैं आप? अभी तो आपने अपने नवासों नवासियों के साथ खेलना है, उन्हें गोद में खिलाना है। अल्लाह ताला आपको सेहत दे। अच्छा, तो तुमने मेरा घर उजाड़ने की कोशिश की। तो तुम भी तो मेरे साथ यही कर रही, लेकिन मैंने सिर्फ फिरोज की जान बचाने की कोशिश की। झूठ बोलती हो तुम जानती हो कि मैं फिरोज से मोहब्बत करती हूँ, और फिर भी तुमने मुझसे मेरा प्यार छीनना चाहा। तुम बिला वजह गुस्सा कर रही, और वैसे भी ये पुरानी बात थी। जुर्म पुराना भी हो जाए नाकाबिले माफी रहता है। सनम जहां, तुम बिला वजह गुस्सा हो रही, इसकी कोई वजह नहीं। बकवास बंद करो। जब तुमने आखिरी बार मेरी जान बचाई थी तो मैंने सोचा था कि हवेली वालों की जान बख्श दूंगी, मगर अब मैं सबको खत्म कर दूंगी, सबको। सनम जहां, सनम जहां, ये क्या बात? कोई नहीं, लेकिन मुझे क्यों लग रहा है हवेली पे कोई जादू कर रहा है। सारिया,
गई। कोई बात नहीं। सारिया, इस दफा तुम बच गई हो, लेकिन अगली दफा नहीं बचोगी। क्या क्या क्या? तुम्हें मैं बेवकूफ लगता हूँ? मेरे चेहरे पे गधा लिखा है। तुम इतना क्यों भड़क रहे हो? तुम्हें एक नागिन की बात पर यकीन है और मेरे माँ बाप तुम्हें झूठे लग रहे हैं। और विल यू प्लीज शट अप? देखो, तुम्हारे माँ बाप को अगर सारा खजाना हड़प करना है तो कर लें बड़े शौक से, लेकिन कम से कम झूठ तो ना बोले। और उस नागिन को तो प्रोफेसर ने अपने जादू से काबू कर रखा था, वो कैसे झूठ बोल सकती है? ये तो मैंने सोचा ही नहीं, लेकिन अगर नागिन सच्ची है तो मामा ये बात मुझसे क्यों छुपा रही हैं? वो इसलिए मेरी भोली महक, क्योंकि कहीं तुम्हारी अम्मी जान को लगता है कि मैं सारा खजाना हड़प ना कर लूं। अरे नहीं 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 नहीं, मुझे सारे खजाने में भला क्या इंटरेस्ट? मुझे तो सिर्फ इतना हिस्सा चाहिए जिसको लेने के बाद मैं अपनी प्यारी सी बीवी को एक नए घर में पुरसुकून जिंदगी दे सकूं, जहां ना कोई खौफ हो, ना नागिनों का डर, दूर दूर तक सिर्फ मोहब्बत, तुम और मैं। जस्ट इमेजिन, isn't that beautiful? तुम एक काम करो, तुम अपनी अम्मी को मनाओ, उनसे बात करो। ठीक है, मैं सुबह अम्मी जान से दोबारा बात करूंगी। Oh, that's so sweet of you, Meg. I really love you. Excuse me. हाँ राशिद, कैसा है तू? अरे नहीं यार, अपने घर पर बैठा हूँ, अपनी बीवी के साथ हूँ। हेलो राशिद, तेरी आवाज़ ठीक से नहीं आ रही। मैं बाहर निकल के बात करता हूँ। आई जस्ट कम बैक, सिग्नल्स का इशू। ओके, फिरोज, मेरा हवेली में जाना आसान हो गया। वो कैसे? कैसी बातें कर रही हो महक? हमारे पास खजाना होता तो इस हवेली में रहते, महल ना बना लेते। बेटा, जमीनों से जो खर्चा आता है ना, उसी से ये घर का निजाम चलता है। तुम समझाओ सलमान को कि हमारे पास कोई खजाना बजाना नहीं है। क्या बात है महक? कुछ नहीं डैड। आरफा, ये महक का मूड इतना खराब क्यों था? सलमान दबाव डाल रहे इस पर कि खजाने में से मुझे हिस्सा लेकर दो। तुमने कहीं बता तो नहीं दिया कि हमारे पास खजाना है? मैं बेवकूफ थोड़ी हूँ, मैंने तो माना ही नहीं है कि हमारे पास कोई खजाना है। अच्छा किया। अब सलमान नागिन की बात पर यकीन करके खजाना तलाश करने की कोशिश करेगा। हमें चाहिए कि हम खजाने की जगह बदल दें। ठीक कह रहे हैं आप। वैसे भी वो नागिन सारिया के रूप में वहां थी, हमें उस खजाने की जगह बदल देनी चाहिए। चलो तो फिर अब्बा जी से बात करते हैं। चलें। अस्सलाम वालेकुम अलीमा बुआ। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। मैं बस 1 मिनट में। हाँ। हलीमा, सबसे पहले तो तुम्हें मुस्कान की गोद खाली करनी पड़ेगी।
तुम दोनों ठीक कहते हो, हमें खजाने की जगह को बदलना होगा। तो फिर बदले ना अब्बाजी। नहीं, रात का इंतजार करो। रात को हम खजाने को तय खाने में छुपा देंगे। ये नहीं हो सकता। मैं तुम्हारे घर वालों को मुझसे बात छुपानी है तो छुपा ले। अगर मुझे कुछ नहीं देना चाहते तो ना दें। आई डोंट केयर। ऑल आई केयर इज अबाउट यू। मुझे सिर्फ तुम चाहिए, तुम्हारा प्यार चाहिए, तुम्हारी सच्ची मोहब्बत चाहिए। बिकॉज आई लव यू सो मच। सलमान, तुम कितने अच्छे हो। और तुम्हारे घर वाले कितने कमीने हैं। मैं अब खुद खजाना तलाश करूंगा। हलीमा, मैं कुछ समझी नहीं। बाजी, अगर हम मुस्कान को वो जो आपकी बैठक है उसकी सीढ़ियों से गिरा दें तो गोद भी खाली हो जाएगी। हाँ, ठीक तो है, लेकिन ये सब कुछ करेगा कौन और कैसे? मैं करूंगी, और कौन करेगा? अगर मुस्कान को जरा सा भी शक हो गया ना कि उसे जानबूझकर धक्का दिया गया तो रेयान तुम्हें जान से मार डालेगा। ये आप मुझ पे छोड़ दें। मुस्कान भी गिरेगी और इल्जाम भी किसी पे नहीं आएगा। लेकिन कैसे? Here's your wallet. थैंक यू। पूछोगे नहीं मैं कहाँ जा रहा हूँ? कहाँ जा रहे हैं? अपने होने वाले बेटे के लिए खिलौने और कपड़े लेने। रायन? जाने क्या गिरा, वैसे साफ करो नहीं कुछ। रायन, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? डॉक्टर को बुलाऊं क्या? पता नहीं, शायद हल्की सी मोच आई है। आप कह दीजिए आप। तुम ठीक तो हो ना? Yeah, I'm alright. चलो कमरे में चलो। रेयान साहब, 2 दिन आपने बिल्कुल आराम करना है, ऑफिस बिल्कुल नहीं जाना और चलने फिरने से बिल्कुल परहेज करना है। डॉक्टर साहब, कोई खतरे की बात तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल मामूली चोट है। ये चल फिर तो अभी भी सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि 1 आध दिन आराम करें, उसके बाद ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। मैंने जो आपको दवाइयाँ मेडिसिन लिख के दी हैं वो टाइम पे लेते रहिएगा, फिर इंशाल्लाह मुलाकात होती है। थैंक यू। खुदा हाफिज़। या अल्लाह तेरा शुक्र है। अम्मी जान, सीढ़ियों पर तेल किसने गिराया था? मतलब क्या है तुम्हारा? अम्मी जान, मैंने अपनी आंखों से देखा, सीढ़ियों पर तेल गिरा हुआ था, जिसकी वजह से रायान का पैर फिसल गया। तुम कहना क्या चाहती हो मुस्कान? कि हम में से किसी ने रायान की जान लेने की कोशिश की है? हो सकता है। सुन रहे हो बेटा, तुम्हारी बीवी किस तरह राई का पहाड़ बना रही है। अम्मी जान, मुस्कान का सवाल तो बिल्कुल बजा है। आखिर सीढ़ियों पे तेल
फेंका किसने? भाई मुझे क्या पता किसने गिराया। भला कोई माँ अपने बेटे की जान लेने की कोशिश कर सकती है? अब हो सकता है किसी इच्छाधारी नागिन का काम हो, या फिर किसी हवाई चीज का। हाँ, वो याद आया मुझे। मैंने सारिया के हाथ में तेल की बोतल देखी थी। हो सकता है उससे टपक गया हो भी सकता है। शुक्र है खुदा का कि सारी बात का पता चल गया, वरना तुम्हारी बीवी ने तो हमें साजिशी करार दे दिया था। मुस्कान, प्लीज अम्मी की बातों का बुरा मत मनाया करो। तुम पता है मुझसे बहुत प्यार करती हैं, वो परेशान है बहुत मेरे लिए, इसीलिए सब बातें कर देते हैं। तुमने उनकी बातों को दिल पे नहीं लेना, ओके? मैं समझती हूँ, लेकिन अब आप वाकई रिस्क कर रहे हैं। मैं किचन से दूध लेकर आता हूँ। थैंक्स।
खूब, बहुत खूब सनम जहां। पाशी, तुम्हें कभी किसी से मोहब्बत हुई है? मोहब्बत? हमारे ऐसे नसीब का। क्या सोच रही हो पाशी? किन सोचों में गुम हो गई? सनम जहां, मेरी जिंदगी का समंदर इतना गहरा है, कभी कभी खुद ही उसमें डूब जाती हूँ। पाशी, तुमने कभी मुझे अपनी जिंदगी के बारे में नहीं बताया। क्या करोगी तुम जानकर? मेरी जिंदगी एक लंबी सुरंग की तरह है, जिसमें कहीं से भी कोई भी रोशनी की किरण नहीं। पाशी, कभी कभी मैं सोचती हूँ कि जैसे मैं और मुस्कान बहनें हैं, कहीं तुम और सजना भी बहनें तो नहीं? नहीं, मैं और सजना बहनें नहीं। कि सजना तो मेरी रकीब है। क्या लेने आई हो यहाँ? मैंने सनम जहान को मार दिया है। और आरफा को भी। और रायान और पाशी को भी। और अब तेरी बारी। कम वक्त नागिन नींद में भी सुकून से सोने नहीं देती।